बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना बकरियों की डिलीवरी पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली काफ़ी वीडियो बकरियों की डिलीवरी और दूसरा बच्चों पर ही आ रही हैं, तो सीज़न ही कुछ ऐसा चल रहा है तो बस वीडियो भी उसी पर आ रही है। आज जो टॉपिक है, ना तो मैं आपको डिलीवरी दिखाऊंगा, ना ही मैं आपको डिलीवरी के मतलब डिलीवरी करवाने की कुछ मालूमात दूंगा। आज मैं आपको एक डिफरेंट ही बात बताने लगा हूं, जो हर फार्मर को, हर बकरी रखने वाले के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। चाहे कोई फार्मिंग करना चाह रहा है या कोई किसी ने स्टार्ट कर दी है या कोई पुराना फार्मर है, ये बात ना उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूल। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जी, आज मैं आपको ना जो बात बताने लगा हूँ वो बकरियों की अचानक डिलीवरी। अचानक डिलीवरी किसे बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास फार्म पे ना ये पिछले 3-4 दिन से कुछ 3 डिलीवरियाँ ऐसी हो गई है जिसे अचानक डिलीवरी बोला जा सकता है। जो बकरियां देखने को तो क्रॉस लग रही थी, लेकिन अभी हमारे आइडिया के मुताबिक वो बकरियां बहुत ही कम अरसे की हमें प्रेग्नेंट लग रही थी। कोई 3 माह की, कोई 3.5 माह की। मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो मेरे पास ब्लैक फ़ीमेल ने बच्चे दिए, कि अभी मेरे हिसाब से ये 1.5 माह ले रही थी, 1.5 से 2 माह। इसी तरह रात को एक और बकरी ने डिलीवरी की, वो मेरे हिसाब से अभी 1.5 से 2 माह क्या बहुत ज़्यादा अरसा ले रही थी। वो वैसे जब से हमने ख़रीदी है वो पाठ बहुत सेहतमंद है। पिछला सुबह भी उसने दिया मेरे पास, लेकिन सेहतमंद है। रात को भी वो सेहतमंद थी, थनों में बिल्कुल दूध भी नहीं था। अचानक से रात 12 बजे ना उसने थनों में दूध उतारने के थोड़ी देर बाद उसने अपना जो डिलीवरी का प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट कर दिया। तो मैं काफ़ी परेशान था इस वजह से। परेशानी तो होती है, खैर जिन चीज़ों का पता नहीं फिर इंसान को होता है कि खुदा ना खास्ता ये कहीं मिस कैरेज ना कर जाए, यानी कि बच्चा ना गिरा जाए। क्योंकि बकरी की जो निशानी होती है ना बच्चा गिराने की, वो भी बकरी अगर 3 माह से ऊपर होगी या थोड़ी सी, वो थनों में दूध तो उतारेगी। इस वजह से मैं परेशान था, लेकिन खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि बकरी ने बच्चा डिलीवर किया। तो पिछले 2 डिलीवरियां भी ऐसी थी जिनका हमें वहमो गुमान भी नहीं था कि ये डिलीवरियां भी आ जाएंगी या बकरियां ये डिलीवरियां भी कर देंगी। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर अचानक इस सूरत में है तो नुकसान, लेकिन नुकसान क्या पहले आपको वो बता देता हूँ। जब आपको पता ही नहीं आपकी बकरी ने डिलीवरी कब करनी है, तो होता उसमें यूँ है कि बकरी को आप एक अच्छी फीड नहीं दे पा रहे होते। तो जब फीड नहीं दे पा रहे होते तो उसमें बकरी का बच्चा एक कमज़ोर रह जाता है। दूसरा, बकरी जब बच्चा देती है तो उसका बॉडी स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बच्चे पे ज़ाया हो रही होती है, जो कि वो एक आम खुराक से ले रही है, क्योंकि आप स्पेशल कोई वंडा या फीड उसे नहीं दे रहे होते उस वक्त। तो उस सूरत में बकरी कमज़ोर होना शुरू होती है। दूसरी बात, उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा, बच्चा वीक होना शुरू हो जाता है। बच्चा वीक डिलीवर होगा तो उसकी ग्रोथ में कमी आएगी, ग्रोथ वो कम करेगा, यहाँ तक कि बच्चा ज़ाया होने के भी चांसेस काफ़ी होते हैं। मैं कोई इतना पुराना फार्मर तो नहीं हूँ कि मैं आपको मुकम्मल, या मेरे पास ये गलतियाँ नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। इंसान खता का पुतला है, गलतियाँ करता है। गलती से अगर वो कुछ सीख जाता है ना, तो समझ लो कामयाब इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख जाए। ये नहीं है कि गलती की फिर उस गलती को दोबारा दोहराया जाए। गलती एक बार ही की जाती है, दोबारा उससे सबक हासिल किया जाता है। हमारे पास ये गलती ये हुई कि इस बार कुछ नोट नहीं हो सका कि बकरियां कब क्रॉस हो रही हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि 3 ऐसी बकरियों ने डिलीवरी कर दी जिनका वहमो गुमान भी नहीं था। उसकी एक तो वजह ये थी कि रिकॉर्ड किस तरह रखते। बकरा 24 घंटे बकरियों के साथ था,
पता ही नहीं चलता था कब कौन सी बकरी हीट में आई और कब क्रॉस हो गई। तो पहली बात आप ख्याल रखें, बकरे को या तो दिन के मतलब एक टाइम बकरियों में छोड़ें, चाहे वो रात का वक्त छोड़ लें चाहे वो दिन का। रात का कहते बेस्ट होता है, शाम को मतलब छोड़ दें, या दिन के वक्त जब भी आपने मतलब दिन के वक्त छोड़ेंगे तो वो बकरियों को खुराक कम खाने देगा। बकरे को रात के वक्त बकरियों में छोड़ें और करें जब भी वो बाड़े में जाए वो किस बकरी को मतलब कर रहा है क्रॉस करने की कोशिश, उससे पता चल जाता है कि ये बकरी हीट में है। ऐसी चीज़ें हमने नोट नहीं की, हमने कहा चलो क्रॉस हो रही हैं तो होती जाएं। फिर गर्मी थी कुछ मतलब कोई पता नहीं चला, इस बार ना बकरियां क्रॉस हो गई टोटली। हम सोच रहे थे कि यार ये अब इस वक्त नहीं, ये उस वक्त क्रॉस हुई, मतलब 2 माह का फ़र्क हम दे रहे थे कि ये मतलब ये जो 3 मेरे पास फीमेल की डिलीवरी हुई है ये हमारे इस सीज़न में क्रॉस हुई होंगी, शायद में बात थी। लेकिन वो तीनों फीमेल का वहमो गुमान भी नहीं था, ना मैंने एक दिन भी कोई उन्हें अच्छी फीड दी, ना कोई उन्हें मतलब घी वगैरह जो मैं फार्म पे देता हूँ बच्चों को बकरियों को वो दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। बकरियों ने अचानक से डिलीवरी की तो खैर एक बकरी ने तो माशाल्लाह दूध में कोई कमी नहीं, ना बच्चे में कोई कमी। लेकिन जो मेरे पास रात को बकरी ने बच्चा दिया ना उसमें थोड़ी सी वो बकरी ये थी। लेकिन अब बॉडी स्कोर से तो देख सकते हैं बकरी माशाल्लाह अभी रात को बच्चा दिया है तो सुबह के अभी 8-9 बजे का टाइम है, बकरी बिल्कुल ठीक है, फिट है, कोई मतलब पता भी नहीं लग रहा है कि इसने रात को बच्चे दिए हैं। तो बच्चे की सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। माशाल्लाह एक फ़ीमेल है नागरा में जो इसने डिलीवर की, काफ़ी कमज़ोर है। ये कमज़ोरी तो चलो इसकी मैं 1-2 दिन में दूर कर दूंगा इसे दूध पिला के, लेकिन वजह यह कि बकरी के नीचे भी दूध कम है। अगर हम इसे अच्छी फीड देते तो दूध आता बकरी के। दूसरा कि अचानक बकरी की डिलीवरी का पता भी नहीं चलता, वो पता इसलिए नहीं चलता अगर हम इससे पहले बेहतरीन खुराक कोई देंगे तो फिर ये कोई मतलब 5-10 दिन पहले या 2-4 दिन पहले अपने थनों में दूध डालेगी। जैसा कि आप ये मेरे पास बकरी देख सकते हैं पहले नंबर पे खड़ी है, शायद अब ये अभी ना काफ़ी दिन ले रही है, कुछ दिन ले जाएगी, लेकिन इसने हवाने में दूध उतारना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक अच्छी खुराक क्या कि हम इनको अच्छी खुराक दे रहे हैं, इनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था। तो नेक्स्ट जो मेरा मिशन है, मैं बाकायदा इनका एक रिकॉर्ड बुक बनाऊंगा अपने फार्म पे। मतलब जिस दिन बकरी क्रॉस हुई ना टोटली मतलब जितने भी मेरे पास जानवर है उनका एक पेज मतलब मैं रिकॉर्ड का बनवा दूंगा, मतलब उसमें एक जिसमें बाकायदा उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि ये इस दिन क्रॉस हुई है, क्या ये कितनी देर तक दूध दे रही है, मतलब ये कितनी देर तक ये दूध देगी, या ये कितनी देर बच्चों को दूध पिलाया क्रॉस होने के बाद, टोटली रिकॉर्ड कि ये अगर एक बार क्रॉस हुई है फिर दोबारा मतलब नहीं अमल रहा तो दोबारा ये कितनी देर बाद हीट में आती। टोटली ना उनके रिकॉर्ड के लिए मैं एक रिकॉर्ड बुक जो मैंने अब सोचा है कि वो बनाऊंगा, जिसमें मेरे फार्म की टोटल बकरियों के रिकॉर्ड होंगे। इनको बाकायदा से टैग लगवाऊंगा इनके कानों पे, तो वो मतलब टोटली अपना ना एक तरीक़ाकार हम अब तैयार करेंगे। वक्फे आपके साथ वो शेयर भी करते रहेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या तरीका इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप दोस्तों से भी मतलब गुजारिश है कि अगर बकरी जब भी क्रॉस कराते हैं ना तो बाकायदा उनकी तारीख दिन नोट कर लिया करें। अब तो बहुत आसान तरीका, अपने फ़ोन में एक पिक्चर बना लिया करे उस वक्त, तो मतलब फिर वो पिक्चर को जब भी खोला उसका टाइमिंग देख ली कि ये किस दिन क्रॉस हुई थी, क्या डेट थी, उससे ना काफ़ी मतलब एक रिकॉर्ड ही है समझ लो वो भी आपके पास मौजूद। इस सूरत में ना एक तो आप बकरी को अच्छी फीड करवा सकते हैं, मतलब बकरी से अच्छे बच्चे ले सकते हैं। बच्चा सेहतमंद और अच्छा होगा तो समझ लो
बेहतरीन फार्मिंग की तरफ या बेहतरीन बकरी पालन की तरफ आप जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद की तरफ आ जाते हैं। मैं कोई इतना एक्सपर्ट फार्मर नहीं हूँ। अभी मुझे ख़ुद 2 साल कंप्लीट हुए। मैंने 2 साल में सिर्फ़ और सिर्फ सीखा है। शायद इस तरह मैं पूरी ज़िंदगी सीखता रहूँ, लेकिन इल्म है, इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं। किसी भी चीज़ में आते हैं तो पहले उसे सीखें। मैं भी फ़िलहाल इसे सीख ही रहा हूँ, समझ ले। तो गलतियाँ होती है हर इंसान से, हमसे भी गलती हुई कि हमने इसका रिकॉर्ड या कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट टाइम बाकायदा इन पर, इस चीज़ पर बाकायदा से तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ये गलती जो मेरे फार्म पे मुझसे एक बार होती है वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। मैं बाकायदा दोबारा उस पर ना काफ़ी ज़्यादा गौर कर रखता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय का इज़हार किया करें। अगर किसी को मुझसे ज़्यादा मालूमात होती है तो वो भी मुझे बताया करे कि हाँ आतिफ़ भाई ये बात इस तरह है, आपने इस तरह बताई है। क्योंकि हम सब यूट्यूब की एक फ़ैमिली है, फार्मर हम एक फ़ैमिली है। हमने खुद जो मुझे पता वो मैंने आपको बताना है, जो आपको पता हो आपने मुझे बताना है। सीखने सिखाने का अमल ये हमारा जारी रहेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।